राजस्थान में तो बहुत सुविधा, हिंदू मुसलमान मिल के चलते हैं, ऐसा कोई इतना विशेष झगड़ाबाजी का काम नहीं है। ब्रज में अरे मुसलमान सेवा कर रहे, देखो अभी लोग मुसलमानों के घर में सोए यात्री। अब बताओ यात्रियों को क्या मतलब है, उनको डटने भी नहीं देना चाहिए। अगर विरोध होता तो डटने भी नहीं देते। उनके घर के सामने मैं खुद देखे आया अभी। अब तक तो मैं 15 दिन से गया नहीं कहीं, लेकिन मैंने कहा चलो पथवारी तक यात्रा घूमी आए, और फिर इधर से आया तो इधर से आया मैं चामड़ मंदिर से आगे से। तो यात्री की इधर तो भंडारी है, वो सेवा भाव उन लोगों में है। ऐसा कुछ नहीं, कभी भी आज तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि उन्होंने कोई विपरीत परिणाम किया। पानी भी पिलाते, सोने की ज़रूरत हो तो सोने भी जितनी आवश्यकता उनके पास जगह है उतनी देते हैं यात्री को। हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हिंदू मुसलमान तो सही ढंग से है, कोई कुछ किसी को ना तो हिंदू परेशान मुसलमानों करे, ना मुसलमान हिंदू को परेशान करे। सेवा भाव शांतिपूर्वक चलती है यात्री। और मेव प्याऊ तक लगाने का प्रयास करते हैं वो लोग। बहुत मैंने देखे पथवारी में, इधर ही है कोई उसने हज करे आया लगता है, वो कह रहा बाबा हम यात्री को पानी पिलाएंगे। गौशाला के लिए भूसा देते हैं वो लोग, ज्वार भी देती है हरी, तो इसका मतलब उनमें बहुत भाव है। हिंदू तो कम दे पर मुसलमान भी तैयार। इस साल जितनी कड़वी थी उनके पास, उन्होंने हमारे पास कहा महाराज काटो और ले जाओ। 15-20 बीघा पानी में डूब गई थी, पानी सूख गया, कह रहे अब कहाँ बेचने, तुम ले जाओ। तो भाव तो है इसमें, ऐसा कुछ नहीं। और मुसलमानों के पास से हमारे हरी चारा 90% मुसलमानों के पास से आता है। हरा चारा जो आता है हमारे पास गौशाला में, मुसलमान लाते हैं और खूब लाते हैं और प्रेम से लाते हैं, साफ़ सुथरी ज्वार लाते हैं। जिस तरीके से लूह में बवाल हुआ है, उसे लेकर यहाँ कोई असर नहीं, यहाँ पे असर पड़ेगा भी नहीं, कोई उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। मुसलमानों का पूरा सहयोग, बिल्कुल कोई कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं करता है। लोग तैयार है सेवा करने के लिए। कामा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल ये है। यहाँ सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ रहते हैं। यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। परिक्रमा देने के लिए प्रतिदिन हजारों की तादाद में यात्री आते हैं और यात्रियों के भोजन की माकूल व्यवस्था परिक्रमा मार्ग में जगह जगह देखी गई है। आप देख सकते हैं कलावटा स्थित गौशाला पर हैं। यहाँ भोजन की व्यवस्था है, चावल बने हुए हैं। यात्रियों को प्लेट में भोजन यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। यात्री कुर्सियों पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। यात्रियों को यहाँ अलग से भोजन की व्यवस्था की गई है। ये गौशाला पर पूरे तरीके से व्यवस्था है। इधर देख सकते हैं आप, खाने बनाने के लिए बिल्कुल अलग से व्यवस्था है। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। पूरे परिक्रमा मार्ग में ऐसे अनेकों भंडारे आपको मिल जाएंगे। प्रतिदिन 50 से 60 कट्टे आटे के यहाँ भोजन तैयार किए जाते हैं। 50 से 60 कुंटल के करीब सब्जी प्रतिदिन तैयार की जाती है। हम यहाँ कलावटा स्थित गौशाला पर मौजूद हैं। गौशाला के संचालक गणेशानंद महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम गणेशानंद महाराज जी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये भंडारे की व्यवस्था चलती है, प्रतिदिन कितने आदमी यहाँ आते हैं और कितने को भोजन कराते हैं, और परिक्रमा मार्ग में किस तरीके से व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है, व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं महाराज जी से। जी महाराज जी, किस तरीके, जय श्री कृष्ण। महाराज जी परिक्रमा मार्ग में कितने भंडारे चल रहे होंगे और कहाँ कहाँ से चल रहे होंगे? परिक्रमा मार्ग में कम से कम 10-12 भंडारे चल रहे हैं फिलहाल, इधर पीछे के साइड से लेके यहाँ तक। और यही व्यवस्थाएं यात्रियों की होती है। आगे चल के तो भंडारों की कमी है, व्यवस्था रहने की व्यवस्था। बरसात आएगी तो यात्री बहुत सारे भीग जाते हैं। रात्रि के समय में यहाँ पे भी दिक्कत आती है, जो छत पे सोते हैं। और थोड़ी बहुत बरसात आ गई तो बिल्कुल वो नीचे आते। फिर इतने लोगों की यहाँ तो 5000 लोगों के आसपास व्यवस्था होती है। 5000 लोगों के भोजन की व्यवस्था और रात्रि में विश्राम की भी व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था। उनके पैरों में मेहंदी तक लगाया जाती है। हर यात्री के पैरों में मेहंदी लगाई जाती है यहाँ पे रात्रि के समय, सोते समय। जैसे भी जो लगाने दे, नहीं लगाने दे तो उसके तो नहीं लगाते, लेकिन बाकी ये व्यवस्थाएं करते। और यात्री के नहाने की व्यवस्था यहाँ मेरे ख्याल से लगता है आसपास कहीं नहीं होगी। नहाने के लिए टैंकर भी लगे, मर्सिबल भी दिन भर चलती रही, और बर्फ़ का ठंडा पानी भी यात्रियों के लिए अवेलेबल होता है अपने यहाँ। नहाने धोने का तो सारा सिस्टम अपने यहाँ सबसे ज़्यादा परिक्रमा में अपने यही है। और प्रतिदिन कितना भोजन तैयार होता होगा प्रतिदिन परिक्रमा में? पूरी परिक्रमा में तो मान लो कम से कम 1 लाख लोगों के आसपास के लोगों के लिए तैयार होता होगा। जो भंडारे दिख रहे हैं ना, और यहाँ कम से कम 20-20, 25-25 हज़ार लोग सवेरे शाम तक खाना खा के चले जाते हैं। प्रतिदिन कितने कुंटल सब्जी, कितने कुंटल आटा? कम से कम 50 क्विंटल तो सब्जी लगती होगी और 100 क्विंटल के आसपास आटा लगता होगा। और इसी के साथ मसाले हैं, सिलेंडर वगैरह। आजकल तो लकड़ी का तो काम नहीं, सिलेंडर से होता, तो सिलेंडर भी बहुत, चावल वगैरह, चावल, दाल और सब्जी, खाना, पूड़ी सब्जी चावल और एक आधा मीठा, इस तरीके का तो दोपहर का होता है। सवेरे चाय और नाश्ता होता है, जैसे कि चना है, टोस्ट है, बिस्किट है, इस तरीके का जलपान का कार्यक्रम
कम से कम 5000 लोगों को सवेरे चाय पिलाई जाती है यहाँ पे, सवेरे 2:30 बजे से लेके 7 बजे तक। तो ये कार्यक्रम तो सवेरे का होता है। फिर 8 बजे यहाँ भंडारा चालू होता है, या भंडारी सवेरे 3 बजे से लगते हैं भोजन बनाने में, और या बनाने के बाद इधर चालू रहेगा। अब सतत 3 बजे तक ये चलेगा, और 3 बजे के बाद 5 बजे और शाम को चालू होगा 11 बजे तक। और आगे यात्री को हम इसीलिए जाने नहीं देते क्योंकि आगे सुविधा नहीं है, फिर लोगों को फिर किसी के घर में रुकना पड़ेगा। जी यहाँ एक चीज़ और देखने को मिली है कि यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों में यात्री काम करते हैं, वो सेवा कर रहे हैं। वो सेवा भाव उन लोगों में है, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी आज तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि उन्होंने कोई विपरीत परिणाम किया। पानी भी पिलाते, सोने की ज़रूरत हो तो सोने भी जितनी आवश्यकता उनके पास जगह है उतनी देते हैं यात्री को। हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हिंदू मुसलमान तो सही ढंग से है, कोई कुछ किसी को ना तो हिंदू परेशान मुसलमानों करे, ना मुसलमान हिंदू को परेशान करे। सेवा भाव शांतिपूर्वक चलती है यहाँ यात्री। और मेव प्याऊ तक पिलाने का प्रयास करते हैं वो लोग, बहुत मैंने देखे। कह रहे महाराज पानी पिला दे। एक है पथवारी में, इधर ही है कोई, उसने हज करे आया लगता है, वो कह रहा बाबा हम यात्री को पानी पिलाएंगे। गौशाला के लिए भूसा देते हैं वो लोग, ज्वार भी देती है हरी, तो इसका मतलब उनमें बहुत भाव है। हिंदू तो कम दे पर मुसलमान भी तैयार। इस साल जितनी कड़वी थी उनके पास, उन्होंने हमारे पास मांगे महाराज जी काटो ले जाओ। 15-20 बीघा पानी में डूब गई थी, पानी सूख गया। कह रहे अब कहाँ बेचने, तुम ले जाओ। तो भाव तो है इसमें, ऐसा कुछ नहीं। और मुसलमानों के पास से हमारे यहाँ हरी चारा 90% मुसलमानों के पास से आता है। हरा चारा जो आता है हमारे पास गौशाला में मुसलमान लाते हैं, उनको बाकायदा जो रेट चल रहे वो रेट के हिसाब से पैसे देते हैं, और खूब लाते हैं और प्रेम से लाते हैं, साफ़ सुथरी ज्वार लाते हैं। जिस तरीके से नूह में बवाल हुआ है उसे लेकर यहाँ कोई असर नहीं, तो नहीं? यहाँ पे असर पड़ेगा भी नहीं, कोई उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। राजस्थान में तो बहुत सुविधा, हिंदू मुसलमान मिल के चलते हैं, ऐसा कोई इतना विशेष झगड़ाबाजी का काम नहीं है। ब्रज में अरे मुसलमान सेवा कर रहे, देखो अभी लोग मुसलमानों के घर में सोए यात्री। अब बताओ यात्रियों को क्या मतलब है, उनको डटने भी नहीं देना चाहिए। अगर विरोध होता तो डटने भी नहीं देते। उनके घरन के सामने मैं खुद देखे आया वहाँ भी। अब तक तो मैं 15 दिन से गया नहीं कहीं, लेकिन मैंने कहा चलो पथवारी तक यात्रा घूमी आए, और फिर इधर से आया तो इधर से आया मैं चामड़ मंदिर से आगे से। तो यात्री की इधर तो भंडारे यहाँ तो भोजन कर जाता है यात्री, आगे फिर वहाँ सतवास के स्कूल में व्यवस्था नहीं, तो बाकी तो बिल्कुल सीमित व्यवस्था है। तो इसलिए शाम को हम यात्री को सबको यहाँ रोकने का प्रयास करते हैं कि भोजन की व्यवस्था मिल जाए, उनको दवाई मिल जाए, उनको यात्रा में मुसलमानों का पूरा सहयोग। बिल्कुल कोई कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं करता है। लोग तैयार है सेवा करने के लिए, लेकिन बहुत लोगों में सेवा भाव कमी नहीं है। नूह कांड का यहाँ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, ना पड़ा है ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये थे गणेशानंद जी महाराज, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नूह का कामा मेवात क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ रहते हैं। ब्रज यात्रा में आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रेम देखने को मिल रहा है।